आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर कैसे होता है। कॉनकेव मिरर में जब हम उसके फ्रंट में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग टाइप्स के इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। बट उन इमेजेस के फॉर्मेशन को समझने से पहले, जानने से पहले हमें कुछ रूल्स को समझना होगा। जो 4 मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कि कैसे इमेजेस का फॉर्मेशन होता है जब कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो वन बाय वन हम सारे रूल्स को समझेंगे और उसके बाद हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस को भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 है कि जो भी रे पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो जब इंसिडेंट होते हैं कॉनकेव मिरर पे तो सारे के सारे फोकस पे जा कर के इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रहा है इस कॉनकेव मिरर पे। जैसे ही ये इंसिडेंट होते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे जो लाइन है वो फोकस पे जाके मीट करते हैं। ये भी लाइन पैरेलल है और ये फोकस पे जाके मीट कर रहे हैं। अगर यहाँ भी कोई लाइन पैरेलल होता तो ये भी फोकस पे जाके मीट करता। अगर यहाँ से कोई लाइन पैरेलल होता तो वो भी जाके फोकस पे मीट करता। कहने का मतलब है कि कोई भी जो लाइट रे है जो कि पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर के, वो फोकस से ही पास करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है जिसे कि हमें माइंड में रखना होगा। आई होप कि आपको यहाँ पे सारे टर्म्स समझ में आ रहे होंगे कि फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, अपर्चर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल लेंथ क्या है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में इन सारे टर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। तो रूल नंबर 1 है ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट द प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि जितने भी सारे लाइट रेज होते हैं जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हैं रेज और इंसिडेंट होते हैं कॉनकेव मिरर पे, तो वो एक पॉइंट पे आके कन्वर्स होते हैं और वो पॉइंट कौन सा होता है, फोकस। ये रूल नंबर 1 आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा वो रिफ्लेक्ट बैक होगा अलोंग द सेम पाथ। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि एक लाइट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इन द सेम डायरेक्शन। आप एरो देख सकते हो कि ये रिफ्लेक्टेड रे है जिसका एरो इस तरीके से है, यानी जिस पाथ से वो इंसिडेंट हो रहा है ठीक उसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो रहा है। ये रूल नंबर 2 है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पासिंग करता है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर वो रिफ्लेक्ट बैक भी होता है अलोंग द सेम पाथ। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, वो सारे समझ में आ रहे होंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो लोकेटेड है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है हमारा फोकस। और फोकस से जो पोल के बीच की दूरी होती है ये कहलाता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। सेंटर से लेकर के जो पोल तक की दूरी होती है ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे पॉइंट्स को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना चाहती। अगर आपको ये सारे टर्म समझने में प्रॉब्लम है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो सेकेंड रूल है लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। आई होप कि आपको सेकेंड रूल भी समझ में आया होगा। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पास होता है फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर से वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। जैसे इस फिगर में हम देख पा रहे हैं कि कोई रे ऑफ लाइट है जो कि फोकस से बिल्कुल पास हो रहा है और जैसे ही वो इंसिडेंट होता है टू द सरफेस ऑफ द कॉनकेव मिरर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। तो ये रूल नंबर 3 है हमारा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो पास करेगा फोकस से वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाता है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। A ray of light passing through the focus of a concave mirror will be reflected parallel to the principal axis of the mirror. रूल नंबर 4 है कोई भी लाइट रे जो कि इंसिडेंट होता है एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर वो रिफ्लेक्ट बैक होता है
और सेम एंगल बनाते हुए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इंसिडेंट रे पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, एंगल आई बन रहा है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। तो रिफ्लेक्ट बैक जो हो रहा है वहाँ पे वो एंगल आर बना रहा है जो कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों एंगल जो है वो सेम होते हैं। तो जब भी इंसिडेंट होगा एट द पोल तो वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगा। तो कोई भी रे ऑफ लाइट होता है जो कि इंसिडेंट होता है एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होता है सेम एंगल बनाते हुए विद द प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये 4 रूल्स थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि कैसे इमेज ऑब्टेंट होता है जब किसी कॉनकेव मिरर के फ्रंट पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। कभी हम उसको कभी लाइट रेस पैरेलल आ रहे होते हैं, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहे होते हैं, कभी वो फोकस से पास कर रहे होते हैं और कभी वो पोल पे इंसिडेंट हो रहे होते हैं। तो ये चारों रूल्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि हम आने वाले टॉपिक जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर उसको अच्छे तरीके से समझ पाएँ। आई होप कि आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और इससे रिलेटेड जो टर्म्स थे जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है, पोल क्या है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे क्या है, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस मैंने सब कुछ बताया हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो जाके चेक कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।